हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हम आपकी हम आपकी शरण में आए हैं। शरण में आए हैं। हमारे सारे हमारे सारे डर डर दूर कीजिए दूर कीजिए और हमें और हमें भगवत गीता के भगवत गीता के 7वें अध्याय को 7वें अध्याय को समझने की समझने की शक्ति दीजिए। शक्ति दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय पे आ गए हैं और ये अध्याय में भगवान ने कहा है और बताया है उस डर के बारे में जो अर्जुन के अंदर समाया हुआ था। हमारे अंदर भी डर होते हैं, अलग अलग प्रकार के डर होते हैं। हम शेयर करेंगे थोड़ा सा आपस में कि हमें कौन सा डर सताता है, कौन से डर से हमें दुख होता है, तकलीफ होती है। आप बताइए। वैसे मैं डर में मतलब अगर कोई ऐसी बड़ी बात हो जाती है ना उसमें फिर डर जाती हूँ। लेकिन डरती हूँ विश्वास से तो फिर डर क्यों होता है? मैं वो क्वेश्चन मेरा है हाँ, कि जब भी मुझे अपने मालिक पर विश्वास है, विश्वास है। मेरे गोविंद पर मुझे विश्वास है, मेरे नानक पर विश्वास है, मेरी दादी पर मुझे विश्वास, तो मैं क्यों डर रही हूँ? क्यों डर रही है? ये मेरा एक वीक से यही क्वेश्चन था और आज यही क्वेश्चन मेरे सामने आ गया है। कि जब भगवान पे इतना विश्वास है तो डर क्यों है? 3 दिन पहले मैंने मेडिटेशन की सिटिंग ली है अनी के देश के मास्टर से। तो बोलता है तू डर क्यों रही है जब तेरा फेथ है, तो डर क्यों रही है? मैंने बोला वो डर भी मतलब कहीं कोने में तो छुपा हुआ है डर। लेकिन बाद में ऐसे बोलती हूँ दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। मतलब इंसान मजबूर हो जाता है ना कि मैं डर को भगा ही नहीं पा रही हूँ, कितनी भी कोशिशें कर रही हूँ। मतलब बॉडी शेकिंग हो रही Shaking है। हो रही है। 1 वीक से ऐसे हो रहा है। इंजेक्शन मेरे को लग रही है अभी। काट इंजेक्शन वाला तो विटामिन कम हो गए। कौन से विटामिन? विटामिन B12। हाँ मेरा भी तो उसके वो लिए अभी कंटिन्यू चालू है। और शीतल आज वही क्वेश्चन मेरे सामने आया कि जब फेथ है तो मैं डर क्यों रही? तो आपको किस बात का डर लगता है? मतलब एक इंसान को जुनून होता है किसी चीज पाने को, वो जुनून होता है एक उम्र तक। एक उम्र तक होता है कि बच्चे छोटे हैं उनके लिए मुझे कुछ बनाना है, राइट दादी जी? जब इंसान की उम्र ऐसे इतनी बड़ी हो जाए, वापस से उसको एक और जुनून उसके सामने ऑप्शन में रखे जाए, तो वो इंसान सह नहीं पाता है। मालिक अब मुझे जुनून करने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं जुनून नहीं कर नहीं सकती कर हूँ। सकती। मैं अपने आप को सरेंडर कर रही हूँ। पहले सरेंडर नहीं किया था क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। छोटे। मेरे दोनों बच्चे छोटे थे और मैं न्यू बिजनेस लेके यहाँ पे आई थी। न्यू बिजनेस लेके आई, लेकिन वापस एक जुनून मेरे सामने अभी आप रख रहे हो। मुझ में ताकत नहीं है, मैं आपको सरेंडर करती हूँ। आप एकदम एकादशी का दिन है, मैं सच छोड़ती हूँ कि आज वही कोशिश है। मुझे में अभी ताकत नहीं है जुनून करने की। मैं बस सरेंडर कर रही हूँ अपने आप। किसी बात का भी मुझे में जुनून नहीं है। दादी जी मैं खाने का ना पीने का ना ज्यादा कपड़े लेने का किसी चीज का नहीं है। अब एक उम्र हो गई, मैं 55 प्लस में हूँ अभी। 57 है मेरी अभी एज। तो अभी जुनून नहीं है मेरे पास, मैं जीरो हो गई। मैं अपनी फैमिली को भी बोल चुकी हूँ कि अभी मेरे में जुनून नहीं है। नहीं। तो वो डर है कि मालिक जब जुनून था तब मैंने आपसे सब कुछ मांगा था, लेकिन अब मुझ में जुनून नहीं है। अब मैं आपको सरेंडर। और ये थोड़ा
आज मैं द्वारकाधीश के मंदिर भी गई हूँ, लेकिन 2 बजे मंदिर बंद हो जाता है ना, मैं उनको बोल के मैं रात को पक्का आती हूँ। कौन सा मंदिर? इस्कॉन मंदिर कैंप। अच्छा। हाँ मुझे काम था तो करेक्ट। मुझे द्वारकाधीश कल से, मतलब भगवान मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मेरा रास्ता अलग हो रहा था। परसों भी ऐसे हुआ और कल भी गई हूँ इस्कॉन मंदिर के लिए, लेकिन जो ग्रुप था उसने बोला नहीं यहाँ पे नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे चलो। मतलब उनके संगत में आगे मैं उनके साथ हो गई, तो ठाकुर जी को भूली नहीं, अंदर में थे। देखो ऐसे लेकिन मजा नहीं, होता शीतल है। मजा नहीं आता है। अगर हम जो सोचते हैं ना कि मुझे मंदिर जाना है और मैं नहीं गई, और हाँ तो फ्रेंड्स के साथ मैंने गॉसिप, मतलब ऐसे मजाक हाँ मस्ती, किसी के बारे में नहीं, मजाक मस्ती कर, लेकिन अंदर वो खाता है खाता ठाकुर जी मैं तो आपके पास आने वाली। आज वापस गई, मैंने बोला मैं रिक्शा में जाऊंगी लेकिन जाऊंगी। आप ये बोलते हैं, ये बात मेरे साथ भी हुई थी। हाँ मैं हाँ जा रही थी मंदिर और नीचे की मम्मी लेके गई थी सासुर। मुझे चलो चले, मुझे लगा कि यही ब्रह्म मैजेस्टिक में जा रही होंगी। हाँ वहां जाके बोली नहीं राइट साइड में। मैं कहा, कौन से मंदिर में? वो लेके गई झूलेलाल मंदिर। अच्छा उस दिन था मंगलवार, मैंने पहली बार मंगल देखा। लेकिन मेरे मन में क्या आ रहा था, मैं तो जैसे आप बोली, मैं तो हनुमान जी के दर्शन करने हाँ आई थी। हाँ वहाँ देवी की भी थी, गणपति की भी थी, हाँ सब कुछ था। बैठी रही वहां पर, सब कुछ किया है। मेरे ख्याल से हनुमान लेकिन जी मन में हनुमान जी, मतलब मैं तो मंगलवार के हिसाब से आई थी। हम्म, तो देखा टाइम हो गया ज्यादा, बेटा को फिर मैंने फोन किया, मैंने भाग रहा मुझे लगा मैं यहाँ जा रही हूँ, वहां लग गया टाइम। तो मैंने फोन किया, मेरा बेटा बोलेगा मैं उधर ही आ रहा हूँ, तो आप वहां पर बैठ कर मैं आपको ले जाऊंगा। जैसे मैं उससे बात कर रही थी तो बाहर ना, झूलेलाल के बाहर राइट साइड में हनुमान जी की मूर्ति है। हाँ 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 राइट। जैसे वो दिखी, आप यकीन नहीं करेंगी, मतलब तो ऐसी वो एक अंदर से खुशी हुई ना। खुशी हुई लेकिन भगवान ने कभी कभी अपने आप ही अपने हमें आप बुला देते हैं, दिखा देते हैं, जो भी कुछ होता है ऐसे हो जाता है वो चीज। तो ये कभी होती है। और डर की बात आप बोलती हैं, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ अभी, मैं अभी भी डरती हूँ। कैसे? एक तो बिजली से डरती हूँ, बिजली से अभी तक डरती हूँ मैं, बादल बिजली करते हैं डरती हूँ उससे। बचपन में थी तभी पापा ने आवाज लगा दी, रमा डर लग रहा है आ जा। रमा तो जैसे वेट कर लिया, तकिया उठा जा के पापा के साथ सो, ऐसा था। अभी भी मैं जब भी डरती थी, इनका फोन आता था ऑफिस से, मैं आ जाऊँ क्या घर में? मैं कह नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। उधर भाई का भी फोन आता था, उनको पता था मैं डरती हूँ। अब मैं अपनी बहन से भी डरती हूँ, अपनी बहू से भी डरती हूँ। मतलब एक एक होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं ये नहीं माना तो क्या होएगा। बेटी बिना को मेरी बहन है, वो ज्यादा बोल, तेरे से तो कभी टाइम से आया नहीं जाता, तो आ ही नहीं सकती, पता नहीं क्या। मुझे ऐसा लगता है आगे से बातें सुननी पड़े। अभी सपोज करो उसको कुछ, बहू को कुछ बोल दिया, तो मुझे ऐसा लगता है क्या है कि चलो नहीं हो जाए। तो वो एक डर मेरे में। तो ये जो डर है ये ना, डर बड़ा हर सांस के अंदर में है। होता है कि घर में कल ना कलेश न हो। हाँ, ये डर जो है ना, बड़ा मामूली सा डर है। हाँ बड़ा लेकिन मामूली सा हम डर, लेकिन कभी कभी वो बात बड़ी हो जाती है ना, फिर हम मालिक को बोलते हैं मालिक जी हमने ऐसा हमने क्या ऐसे कहा, क्या कर क्या दिया। क्या सही कर बात। दिया कि सामने वाले को मैंने हर्ट कर दिया। अभी आप ये तो देख, वो हाँ, उसको दुख तो हुआ, लेकिन मुझे भी दुख हुआ। मुझे भी अब मैं मुझे तो भी जब दुख। नींद नहीं आती है ना, कुछ हाँ बात हो गई है, हाँ तो हाँ आप हाँ देखिए जब तक हम उस सोल्यूशन पे नहीं पहुंचते हैं सोल्यूशन ना, नहीं कि पहुंचते तब क्यों तक। क्या हुआ, हाँ तो अपनी गलती मानते हैं, या उसकी मैंने कुछ गलत काम नहीं किया था, फिर जाके अपने में शांति हो जाती है, तो अपने आप मिल जाता है। हाँ हाँ ये है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हाँ गलती हुई, शुरू हुई, हाँ हाँ लेकिन फिर ऐसा लगता है कि ऐसी कोई खास गलती नहीं थी जो इतना मैं सही सोच बात है। रही हूँ, मुझे कुछ भी सही बात। होता है, सब में बैठती है। और फिर क्या, अभी आज मैं ऐसे आपसे कुछ बात बोल देती हूँ, बोल के चली जाती हूँ आपको, है आपको चाहे बुरी लगी या नहीं हाँ लगी, हाँ लेकिन मुझे लगे कि मैं ना, कि मैंने जैसे गलत बोला हाँ है मैं तो सुना है, तो बिल्कुल सुना चुप, है। मैंने सुना हाँ है हाँ लेकिन घर जाते पौने पर निकलनी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरे मन में घूमती रहेगी, हाँ घूमता बस। रहता वो गिल्ट फीलिंग हाँ, रहती है। ये जो है ना, ये डर है। हाँ हाँ ये जो डर है नहीं, हम भगवान के आगे कि जो हम पूजा करते हैं, भगवान हाँ कहता है आप लोग आते हो मेरे पास, हाँ मैं तो नहीं बोलता तुम लोग आओ, तुम लोग आके मांगते हो, क्यों मांगते हो? मैं तो बिना मांगे भी दे दूंगा तुम लोगों को, जितना मर्जी तुम लोग मांगो दे देगा। लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ता है। हाँ कुछ चीज क्या कहते हैं, सब्र का फल मीठा है, वो हाँ सब्र का फल मीठा हाँ होता है। हाँ तो ये चलता है। अभी मेरी एक नेचर है, सबसे बात कर लेती हूँ, आते जाते बुला लेती हूँ, सबको बुला। लेकिन जिसने मुस्कुराहट नहीं दी, वापस जवाब नहीं दिए, तो दूसरे दिन सोचूंगी कि इसको दूँ कि नहीं दूँ। हाँ हाँ भगवान भी बोलता है, मैं जैसे अब तक पढ़ती रहती हाँ है हाँ कि हाँ भगवान के मंदिर के तेरे को तो दिखता नहीं है, तो हाँ मंदिर करने क्या जाता है हाँ ना, वो हाँ तो दिखता है ना हाँ मुझे। अभी मेरे जुनून का डर भगा। हाँ हाँ इस बात पे आते हैं। तो अर्जुन के हाथ में होता है तीर ठीक है। कमान,
तो कृष्ण जी उनसे बोलते हैं कि सामने क्या है तेरे, सामने क्या है, टारगेट क्या है तुम्हारा, किसे मारना है? कौरवों को। हाँ, कौरवों को नहीं मारना है, वो सब जो अपने डर को मारना है। हम्म, सामने तीर कमान उठा, विश्वास रख, हिम्मत रख, मेरे पे विश्वास रख, मेरे पे विश्वास रख, आस्था रख, और उस आस्था से अपना तीर चला और उस टारगेट को, उस लक्ष्य को, जो तेरा डर है, उसको खत्म। सबसे पहले ये काम कर, सबसे पहले ये काम कर। और ये कैसे डर को मारेगा वो? भगवान के आस्था और विश्वास से। जब तक आपके अंदर वो आस्था और वो विश्वास भगवान के लिए नहीं होगा, आपको आपका डर नहीं भागेगा। मैं आपको छोटी छोटी कहानियां आज सुनाती हूँ। एक बारी एक कपल होते हैं, मैरिड कपल, तो वो जा रहे होते हैं एक्सप्रेस वे पे, कार में जा रहे होते हैं, बॉम्बे से पुणे आ रहे होते हैं, कार में अपना ड्राइव कर रहे होते हैं। तो अचानक से उनके टायर का फटने की आवाज आती है, और वो ड्राइव कर रहे होते हैं उनके हस्बैंड, तो उन्होंने फटाफट वो संभाल लेते हैं और धीरे से साइड में कर देते हैं, और बड़े घबरा जाते हैं, एकदम से जैसे कांपने लगते हैं कि भाई ये क्या हो गया। और जो उनकी वाइफ होती है, जो आराम से बैठी हुई है, उसको कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। तो थोड़ा सा जब रुकते हैं साइड में, उनको पता है कि टायर बर्स्ट हो गया है, तो जब तक वो निकलते करते, तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तेरे को डर नहीं लग रहा? तेरे को पता है क्या हुआ है अभी? पंचर नहीं हुई है टायर, कार का टायर पंचर नहीं हुआ है, बर्स्ट हुआ है, बर्स्ट। पता है क्या होता है जब टायर बर्स्ट होता है? गाड़ी उल्टी हो जाती है, उल्टी पलटी खा के एक्सीडेंट होते हैं बड़े बड़े। हम बस अभी भगवान का शुक्र मानो कि हम बच गए। ये वो बुद्धि आई मेरे को अचानक से कि भाई कुछ तो भी हुआ है, तो फटाफट मैंने अपना काम किया, नहीं तो आज हम मरे पड़े होते, एक्सीडेंट हो जाता था हमारा। तो वो उसे पूछते, तू इतनी कूल कैसे है, काम कैसे, तेरे को इतना डर नहीं लगा? बोलती, जब मुझे आपके ड्राइविंग स्किल्स पे इतना भरोसा है, तो मुझे किस बात का डर? और सारा खेल तो भगवान के हाथ में है, वो ही सब कर रहा है। जो अगर उसकी मर्जी होएगी तो हमें तकलीफ होएगी, हमारा बुरा होगा, पर जब हमें विश्वास है उस पे, सब कुछ उसके हाथ में है, सिचुएशन उसके हाथ में है, हम दोनों की जिंदगी उसके हाथ में है, तो किस बात का डर? जब भगवान पे विश्वास हो तो डर नहीं रहेगा, डर भाग जाएगा। ऐसे ही कोई एक लेडी होती है, उसको वो हर एक चीज से उसको ना बहुत डर लगता है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं किधर जाऊंगी तो किधर ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सीडेंट। हर एक सिचुएशन में उसको वो डर 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 दिखाई देता है। ऐसे जैसे जितना आप न्यूज चैनल देखोगे, नेगेटिव न्यूज देखोगे, उतना ही आपके अंदर वो डर बैठा रहता है। जितना आप क्राइम चैनल्स देखोगे, क्राइम सीरियल्स देखोगे, उतना ही आपके अंदर वो डर बैठ, आप सामने वाले को, कोई भी घर में आएगा, किसी को आप उसको शक की निगाहों से देखोगे, क्योंकि वो डर आपके साइकोलॉजी में बैठ जाता है। आप जो देखते हो वही आप फील करते हो।
वो डर की मशीनें हैं। मैं ये नहीं बोलती कि टीवी न्यूज चैनल नहीं देखना चाहिए, वो जरूरी है, बट एक लिमिट होनी चाहिए। और कोई कोई लोग ओवर लिमिट में देखते हैं, और ओवर लिमिट में देखते हैं तो डर उनके अंदर बैठा रहता है। अच्छी चीजें देखो, अच्छे चैनल्स देखो, अच्छे हंसते खेलते हुए चैनल्स देखिए, कॉमेडी चैनल्स देखिए। किसने मना किया है? वो आपकी चॉइस है। अगर आप नेगेटिव चैनल देखोगे तो नेगेटिविटी आएगी ही। नेगेटिविटी में एक डर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और पॉजिटिव चैनल्स देखेंगे, हंसी खुशी मजाक वाले अच्छे सीरियल्स देखेंगे, सास बहू की लड़ाई वाले सीरियल्स नहीं देखेंगे, अच्छे वाले सीरियल्स देखेंगे, तो अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये सही बात है। और उससे जो आपका जो ये साइकोलॉजिकल जो डर है वो भी निकल जाएगा। तो इसको, वो लेडी को बहुत डर होता था हर एक चीज में, वो उसको डर उसके मन में बैठा हुआ था। तो मैंने फिर उसको बोला कि आप एक काम करो, आप ना भगवत गीता पढ़ना शुरू करो। आप कम से कम 1 या 2 श्लोक रोज पढ़ा करो, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, चाहे 1 आध पेज पढ़ा करो, बस इतना ही पढ़ना है। आप अपनी पूजा आरती प्रार्थना करते हो वैसे, जैसे आप करते हो वैसे करो, बस 1-2 श्लोक आप रोज पढ़ो। देखो आपका डर कैसे भागता है कि नहीं भागता है, मुझे बताना। तो 3 महीने बाद वो फिर से आई और वो बोली कि वाकई में ही जो मुझे इतना डर लगता था, जो मुझे इनसिक्योरिटीज फील होती थी, वो कम हो गई। मुझे थोड़ी शांति थोड़ी महसूस होती है। मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। तो भगवत गीता में पढ़ने से, श्लोक पढ़ने से उसके इतने पावरफुल है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आप YouTube के श्लोक चालू कर दीजिए, हिंदी में इंग्लिश में 1-2 श्लोक सुनो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि 10-15 मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगता, रोज का 1 मिनट, इतना तो आप दे ही सकते हो। अच्छा, गूगल में लिखना है क्या? ये YouTube पे आप सर्च करो, मतलब श्लोक। हाँ, आप सारे श्लोक सुनो, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, आप सुनो उनको, पढ़ो, पढ़ सकते हो तो पढ़ो, पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। जो भी है, संस्कृत में लिख के संस्कृत वाले सुनो, संस्कृत वाले, वो एक मैंने लिंक भी भेजा था, संस्कृत वाले श्लोक आप उसको ये रिकॉर्डिंग उसकी प्ले करो, बहुत अच्छा लगता है, वातावरण चेंज हो जाता है। आजकल के जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, बोलते हैं हमको शादी नहीं करनी, हमको ऐसे ही अकेले रहना है, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है, हमको शादी में करने में, बच्चे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सारी बिरादरी, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, सब बोलते हैं कि ये क्या विचार है तुम्हारे, कैसे जियोगे, अकेली जिंदगी कैसे निकालोगे, अकेली जिंदगी काट खाती है। तो उनको ये समझ में नहीं आता है, वो बोलते हैं हम हमारी मर्जी से जिएंगे, उनको वो डर नहीं है। अभी मेरी जो नानी थी, मेरे नाना जी और नानी दिल्ली में रहते थे, तो नाना जी खाली दोनों रहते थे, मेरी मम्मी इधर पूना में थी, दूसरी मासी लखनऊ में थी और मामा जर्मनी में थे। तो वो अकेले कपल रहते थे। तो 10 साल पहले नाना जी गुजर गए, तो नानी अपना अकेले रहती थी दिल्ली वाले घर में। तो लोग सब बोलते थे तेनू डर नहीं लगता, तेनू डर नहीं लगता अकेले रहती है दिल्ली विच, हो दिल्ली वाले शहर विच। तो वो क्या बोलते थे कि मैनू अपने रब ते भरोसा है,
जब रब पे भरोसा है तो डर किस बात का है? अगर आपका भरोसा नहीं है रब पे तो आपको डर तो लगेगा ही। तो उनको कैसे रब हेल्प करते थे? उनके जो नेबर्स थे, उन्होंने उनके साथ फ्रेंडशिप करी, रोज आते जाते गार्डन पार्क में आते जाते वो उनसे मिलते थे, बोलते थे आ जा मेरे घर में तेनू चाय पिला दिया। वो आते थे घर पे बैठ के उनसे बातें करते थे, चाय शाय पीते थे, हालचाल बांटते थे। उनको कभी महसूस नहीं हुआ अकेलापन, वो अपने में ही इतने खुश रहते थे। तो भगवान अपने आप वो जरिया बना देता है कि कैसे उसका ख्याल रखना है। वो अपने लोगों को भेज देता है उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने रब पे भरोसा है। अब मेरी बहन ना दिल्ली रहती है ना बॉम्बे में, तो मेरी माँ को जाके हो गए 12 साल हो गए। तो ये बहुत डरती थी, क्योंकि बोला रमा मुझे बहुत डर लगता है, अंदर नींद भी नहीं आती, ये नहीं आती। लेकिन क्यों डरती है, किस वजह से डरती है? मैंने उसको एक बात बोली, मैं क्या, अगर माँ नजर आती है नजर, तो फिर माँ तेरे को कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि माँ कुछ नहीं बोलेगी। माँ तेरे पास आते उनको फिक्र है कि तू अकेली रह गई है, मैं तेरे को छोड़ के चली गई है, तू मत डरा था। तू टीवी चालू कर दे, कभी मेरा सुनने को मन नहीं करता। मैं तू टीवी चालू कर दे, नींद लगी लगी नहीं लगी चल रहा है ना, ऐसे कर कुछ आवाज आ रही है, कोई है तेरे पास, मैं क्या मैं आ जाऊंगी, एक दिन आ जाऊंगी, 2 दिन आ जाऊंगी, डर कम नहीं होगा। वो उल्टा अपने आप तो डर कमती करेगी, तभी तेरा डर कमती। अभी मेरे वहां जब रहती थी वहां पर, तो मेरा सैटरडे संडे तकरीबन मेरा वही उसके घर पे जाती थी यहाँ पर। अभी यहाँ पर भी महीने में भाग जाते हैं। हाँ। तो अब उसको नहीं डर नहीं है। लेकिन कभी अभी परसों चौथ की बात है, फोन आया, कहती है मैं ना आज मुझे कुछ हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, कहती पता नहीं, जो छोड़ने आता है मुझे वो छोड़ गया, लेकिन वो थोड़ा दूर छोड़ता था, बोलती उसको मैंने बोला ये घर में छोड़। कहती घर आई, कहती मेरा ना दरवाजा खोलने की मेरे हाथ में ताकत नहीं। क्योंकि अंदर गई तो मुझे ऐसा लगे मैं क्या करूँ, मैं लेट गई बिस्तर के ऊपर। अभी मैं इतनी दूर बैठी, मैं आंखें क्या कैसे? कर सकती हूँ? हाँ। वो चीज है। किसकी बात कर रही, कौन? अपनी बहन की। हाँ। हाँ। तो बोलती मेरे से अपना, कहती कुछ खाने को मन नहीं करता, पानी पीने को मन नहीं करता। कहती मैं ऐसे गिरी हूँ, टांगे मेरे नीचे ही है, मैं बिस्तर के ऊपर लेटी हूँ। फिर मैंने बोला दूध पी ले हल्दी वाला। कहती मेरे ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। फिर मैंने बोला अच्छा एक काम करते, कुछ नहीं हो रहा ना तेरे से, तो अलोम विलोम कर। हाँ। अलोम विलोम कर, उससे तेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और टीवी चालू करते, टीवी की आवाज मत ऊंची कर, लेकिन हल्का सा नहीं तो एक दो मिनट उसका तेरे को महसूस लगेगा। और ये भक्ति चैनल बहुत देखती है, मैं नहीं देखती, वो देखती है। मेरे तो कोई भी लगा दे, तेरे को शांति आएगी। हाँ। कल मैंने फोन किया, कहती थोड़ा सा रिलीफ है, हाँ। लेकिन अभी भी महसूस हो रहा है। हाँ। तो वो एक अंदर से अंदर की जो ताकत है ना, वो हाँ। जब हमें जब जोर करती है ना, तो उसको इकट्ठा सही करना बात है। मुश्किल हो जाता है थोड़ा। हाँ, मेरे से भी यही है है? कि जब भी मैं अपने आप को वीक फील करती हूँ ना, हाँ बहुत वीक, तो मैं भजन वगैरह अपने हाँ, फेवरेट सही भजन बात है। ही चलाती हूँ सही बात कि है। ठाकुर जी आप मुझे आपके साथ बैठना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं टीवी, मुझे तो टीवी का भी शौक नहीं है, मैं कुछ भी नहीं देखती, कोई सीरियल नहीं देखती। ठाकुर जी के साथ अपने नानक के जपजी साहब वगैरह सब पढ़ती रहती हूँ फिर अंदर में ये बैठ। सही है, तो वो मुझ में वही एनर्जी फिर आ जाती है, एनर्जी आती है। यही मेरी ताकत हो जाती है। मेरा फेक है, लेकिन कैसे होता है कभी कभी ना, सामने वाला इंसान टारगेट बताता है कि ये टारगेट तक तुझे ये काम करना है, तो फिर वो ऐसे लगता है कि अभी ये उम्र में ऐसा जुनून मैं करूं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। वो जुनून वाली बात मेरे से मत आप कर। टारगेट की बात करते, मेरे जेठ ना आर्मी शीतल, में। टारगेट होता है ना, तो उसमें डर बैठ डर, जाता हाँ। है। हाँ। डर, मेरे मेरे सामने वो टारगेट आया, टारगेट में फिर मैंने बोला मेरी इतनी उम्र हो गई, अभी मेरे सामने ये टारगेट डाल रहे हो, तो अभी तो मेरा प्रेशर हो जाता है ना, प्रेशर हो जाता मेंटल है। प्रेशर। भले मुझे फेट है, बिल्कुल फेट है मेरे मालिक पर, उसने मुझे हर बार हर उससे निकाला है, इतना फेट है कि
सामने ट्रक आ रही है और मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम 4 जने टू व्हीलर पे बैठे हैं और ऐसे ट्रक आई है और हमने ऐसे टू व्हीलर को ऐसे किया है। तो एक मतलब गैप भी, मतलब समझो कि इतनी बचा गैप दी भी बच नहीं गया। थी, लेकिन बचाने वाले ने मुझे बचाने बचा वाले ने लिया। बचाया। सही बात। तो ऐसे ऐसे मेरे पास वो है, मैं सोच रही हूँ इतने मेरे साथ ये हुए तो अभी क्या, मैं क्यों डरूं अभी। क्यों डर रहे हो? हाँ, तो बस बार बार वो ऐसा भी मुझे आ रहा है कि हर बार मैंने तुझे बचाया तो अभी तो क्यों डर रही है। अभी तो क्यों डर रहे हो? तो मैं उसको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मेरे पास अभी वो कोई जुनून नहीं है, अभी तू ही है, तू ही मेरी रक्षा करने वाला। देखो रक्षा करने वाला भी आता है ना, हम हाँ। उनको भी विश्वास नहीं करते। हाँ, विश्वास नहीं करते। मैं बताती हूँ, आप भी थी, मैं जा रही थी जब गोरखपुर, मेरी किसी की डेथ हो गई थी, वहां जा रही थी और मैं जाना नहीं चाहती थी, मतलब बहुत दूर है। मेरे हस्बैंड ने बोला किसी को तो जाना चाहिए, तेरा आपका भाई भी नहीं जा रहा, माँ भी नहीं जा रही, बहन भी तेरे को गई उससे। और मैंने ट्रेन टिकट कौन सी ली, ऑर्डनरी, ताकि पब्लिक होती है, मुझे नहीं फर्स्ट क्लास उसमें नहीं जाना, उसमें जाऊंगा। लखनऊ तक जाते जाते आप यकीन नहीं करेंगे, वो सारा डिब्बा खाली हो। अरे जनरल वाला। हाँ, और मैं अकेली। तो एक आदमी था, पुलिस था गोरखपुर, मैंने उसको बोला भाई साहब आप मेरे साथ गोरखपुर चलो, मैं आपको आने जाने का किराया दे दूंगी, आप वापस आ जाना, मैं बिल्कुल अकेली हूँ चलो। तभी ना ये दिमाग मेरे काम नहीं किया कि ये गाड़ी आगे बंदा कोई ना कोई आगे ज्वाइन है गाड़ी, लेकिन वो दिमाग में काम नहीं किया मेरे। फिर ना वो कहता नहीं, मेरे भी ना घर में बहुत कोई बीमार है तो मैं नहीं रुक सकता। एक जवान लड़का था, वो भी उतर गया। अच्छा वो गया, मैं उस गड्ढे में लाइट नहीं चल रही थी, मैंने इतनी मस्ती के सामने जाके उसको कंप्लेन करी कि लाइट नहीं चल रही, कहता नहीं हम चला देते हैं इधर। वो लड़का जा रहा था, वापस आ गया, कहता मैं आ गया हूँ। आंटी बोला थी, क्या बोला उसने कि आपको अकेले देखा, तो मैं वापस आ गया। वो आके बैठ गया, मैं इस सीट पे लेटी हूँ, वो इस सीट पे लेट गया। अब मुझे ये मन में है कि ये वापस क्यों आया। देखिए ये मैं बता रही हूँ आपके मन की भावना, डर भी लगे तो मैंने ना अपने एक फल काटे हुआ चाकू था वो निकाल दिया। मैं कही इससे इतनी हिम्मत तो मैं कर ही सकती हूँ क्या। मंगलसूत्र लेगा क्या, लेगा क्या करेगा। वो गोरखपुर तक मेरे साथ किया। उसने बोला मैं आपको गांव पर रहती है, मैं आपको वहां तक छोड़ के आऊंगा, घर तक छोड़ के आऊंगा, आप चिंता मत करिए। चिंता तो वो देखिए वो जो सफर था लखनऊ से लेकर, तो मैंने जो डर में निकाला, हाँ, लेकिन वो साथ में था साथ तो में पीठ था। पीछे। हाँ, मेरे ऊपर जीजा जी और भाई आए हुए थे कदम लेने के लिए, फिर बोलता चाह अभी मैं जाती हूँ। तो उसी कितनी देर तक तुझे आती रही मेरे को, अभी बंद हो गए मुझे तो पानी दे दो। तो ये सब चीजें ना, वो डर आ जाता है जहाँ। हाँ, वो डर कैसा था हाँ, टाइम पे। हाँ, बाकी सही ये बात करने है। वाला देखने करने वाला वाला बस सब साथ वही। में रहता है, आगे पीछे पीछे साथ में रहता है। हाँ, 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 वो हमारे मन का अंदर का डर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डर है तो नहीं चाहिए थोड़ा सा वो ठंडा दो और भी। नहीं। तो जब ये डर आता है, ये जो आपने बोला भजन सुनते हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इमिजिएटली डर के ऊपर काबू करने का और उसको कंट्रोल करने का। और दूसरा एक होता है कि आप गायत्री मंत्र सुनिए। गायत्री मंत्र भी बोलते हैं। मेरी मम्मी बोलती थी कि जब भी डर लगे गायत्री मंत्र बोलो, उससे डर कम हो जाता है। वो जो भी अंदर से डर होता है ऑटोमेटिकली, मंत्रों में पावर शक्ति बहुत होती है। गायत्री मंत्र का तो पावर और बहुत है, बहुत है, बाहर वाले लोग भी जाने। बहुत है। तो अभी मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ दोनों से, कि मानो, इमेजिन करो कि आपके दरवाजे पे घंटी बजती है, ठीक है, और आप जाते हो और सामने आप किसी इंसान को देखते हो, अनजान इंसान को देखते हो, और वो बोलता है कि मैं आपके घर आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मुझे कुछ आपसे बातचीत करनी है। तो आपको ठीक ठाक लगता है, आप शायद उसको अंदर न्योता दे देते हो। तो आप पूछते हो भाई आप है कौन, ठीक है, आप बोलते हो आप है कौन, आपको क्या काम है हमारे से। तो वो बोलता है मैं कृष्ण हूँ, हाँ वो है, मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण। तो कृष्ण हूँ मैं,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब आप क्या बोलोगे? कोई कौन से कृष्ण हो, आ जाओ नहीं, मैं भगवान कृष्ण हाँ, हूँ जिनकी आप आराधना करते हो, पूजा करते हो, तो उनको तो बहुत सत्कार से अंदर लेकर आएंगे ना, तो आप वो बहुत ही अंदर सत्कार आएंगे। से, अभी वो मतलब पूरे, मतलब अपने जो भी, मतलब जितना कर पाएंगे हम, मतलब कर सकते हैं। वो बोलते हैं हम आपके साथ 24 घंटे रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे हूँ। अब देखते हैं तुम्हें कितना डर लगता है, किस बात से तुम्हें डर है, मुझसे बोलो। समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। तुम्हें किस बात से डर है, किस बात का डर है जब मैं हूं तुम्हारे साथ? इतनी बड़ी शक्ति है तुम्हारे साथ और तुम डरते हो? मेरे भक्त हो के तुम डरते हो? सही। तो डरो मत, मेरे पे विश्वास रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो भगवान बोलते हैं कि ये एहसास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम्हें ये एहसास नहीं होगा तब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं आएगा, आस्था नहीं आएगी और डर नहीं जाएगा। हर एक चीज से तुम डरोगे। जब तुम्हें विश्वास ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ये सोचो कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, हर पल, 24/7। तुम्हें किस बात का डर है? तो ये वो बोलते हैं कि मेरे पे विश्वास रखो, मेरे पे भरोसा रखो, मेरे पे आस्था रखो, मैं तुम्हें इस डर से बाहर दूर लेके जाऊंगी। और वो बोलते हैं अर्जुन से कि ये जो तुम्हारा जो डर है, इसके ऊपर तुम्हें उससे ऊपर उठना है, बाहर आना है। जब तक तुम इस डर को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक तुम कैसे युद्ध लड़ोगे? कि कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं? किस तरीके के लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं? आप भगवान के पास क्यों जाते हो? आप भगवान की भक्ति क्यों करते हो? एक होता है कि जिसको भगवान के ऊपर आस्था है, विश्वास है। एक होता है जिज्ञासु, उसको जानना है कि क्या है क्या नहीं है। एक होता है जो दुखी है, दुख होते हैं उसको बहुत, तभी वो भगवान के पास जाता है। एक होता है जिसको बहुत सारी उसकी मनोकामनाएं हैं, उसको धन कमाना है, तो भगवान के पास जाता है कि हे प्रभु मेरी सहायता करो। और एक होता है जिसको भगवान के बारे में जानने में उत्सुकता होती है, भगवान है क्या, कौन है, उनका राज क्या है। वो उनको इंटरेस्ट होता है उनको जानने में कि ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। और एक वो होते हैं जिनको बुढ़ापे में जो बीमारियां हैं और जो दुख तकलीफें हैं उनसे छुटकारा पाना है, तभी वो भगवान की शरण में जाते हैं। ये सब अलग 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 तरीके के लोग हैं जो भगवान की प्रार्थना और शरण में जाते हैं। और भगवान बोलते हैं कि जिस इंसान को मुझे खोजने में इंटरेस्ट है, मेरा ज्ञान पाने में इंटरेस्ट है, वो मुझे
सबसे प्यारा है। जैसे मैंने वो भजन में बोला था, पर तेरा सागर जिसको जो मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, नुक्ता चीनी शंखबाजी को मैं ना मिला, शबरी का बस मुझे भोलापन पा गया। उसने बोला जो नुक्ता चीनी करती है ना, ऐसा क्यों, मतलब सत्संग में भी चलते चलते बोलते हैं ऐसा क्यों, शीतल तो ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, वो नुक्ता चीनी हो गई, मतलब वीक पॉइंट निकालना। अभी तो है ना, अभी तो तो करते वो हैं ना। नहीं होता वो करता उसको नहीं मिलता हूँ सीता कभी। ने क्या पाया? दुख ही दुख पाया ना। सास की सुनी नहीं सुनी, उसकी नहीं मानी, और पति की सेवा करने के साथ साथ पति के साथ भी नहीं। तो ये सब एक बोलते हैं, ये भी एक भाग्य का खेल है, किस्मत का खेल है। ये अभी कभी कभी कुछ वर्ड बोल देते हैं हम लोग, यही बोलते हैं कि भगवान ही बुलाता है, हैं? उसके बाद हमें कोई अंदर से आवाज दे देता कि तो कह दो, लेकिन वो भगवान बुलवा तो देता है, मुझे जो हमने किया, लेकिन उसी टाइप के एक उसी क्षण में ना नहीं बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो भी भगवान ही उसी टाइम पे एक तरफ से हाँ लगाता है, एक तरफ से ना लगा देता है। भगवान बोलते हैं कि मैं परम सत्य हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ, मुझे मेरी शरण में आओ। और जब इंसान को डर लगता है तो उसकी आस्था भटक जाती है। जब इंसान को डर लगता है, उसकी आस्था भटक जाती है, वो दूसरे देवी देवताओं के पीछे चला जाता है। और फिर वो बोलते हैं कि तुम जो भी देवी देवताओं में तुम्हें विश्वास है, मैं तुम्हारा विश्वास कायम रखूंगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, मैं तो परम पिता हूँ ही हूँ, बट अगर तुम्हें किसी दूसरे देवी देवता में विश्वास है तो मैं तुम्हारी आस्था उस पर कायम करूंगा। और फिर वो आस्था कायम करते करते तुम उन्हीं देवी देवताओं को प्राप्त होगे, उनकी कृपा होएगी तुम्हारे पे, और तुम उनके लोक में जाओगे, वहां के सुख भोगोगे। और ये सारे जो देवी देवताओं को जो दिया हुआ है आशीर्वाद, वो मेरे से ही आया है। और फिर तुम उनकी जो भी आस्था से, कृपा से जो तुम्हें मिली है, वो भोग के तुम फिर धरती पे आओगे। तुम धरती पे तब तक आओगे जब तक तुम्हें मेरे पे पूरा विश्वास, आस्था और मेरी भक्ति नहीं होएगी। जब तक तुम मेरी शरण में नहीं आओगे, तब तक ये चक्कर चलता रहेगा। तो जिनको ये परम ज्ञान पता है कि मैं ही परम सत्य हूँ, ये जो भी आप देख रहे हो, आप इंसान, ये मेरी ही बनाई हुई शक्ति है। बाकी जो भी चीजें हैं हमारे सृष्टि में, धरती, वायु, आकाश, ये सब मेरा ही है। आत्मा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, सब मेरी ही शक्ति है। मैं ही परम शक्ति हूँ। जब तक आप उसको, मेरे पे विश्वास नहीं रखोगे, तब तक मेरे पास कैसे आओगे, मेरे में कैसे आओगे? इसलिए वो बोलते हैं कि एक ही भगवान पे विश्वास रखो, एक ही की पूजा करो। एक छोटी सी स्टोरी थी कि एक टाइम पे एक बोट पे एक इंसान जा रहा होता है, और अचानक से उसको समझ में आता है कि उसकी बोट में कुछ प्रॉब्लम है, वो बोट डूबने वाली है। तो वो फटाफट भगवान की आस्था, पूजा करने लगता है कि भाई हे भगवान, भगवान को याद करता है कि मुझे बचा ले। तो पहले भगवान गणपति जी को बुलाते हैं,
कि हे गणपति बप्पा मेरी रक्षा करो, मैं डूब रहा हूँ, प्लीज मेरी रक्षा करो। फिर बाद में वो महादेव जी को बुलाते हैं कि हे महादेव जी मुझे मेरी रक्षा करो, मैं डूब रहा हूँ। फिर माता को बुलाते हैं, हे माँ मैं तेरा परम भक्त हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। फिर विष्णु जी को बुलाते हैं, हे विष्णु जी मैं भक्त हूँ आपका, मुझे बचा लो। हनुमान जी को बुलाते हैं। अब फिर कंफ्यूजन भगवानों में कौन जाए? कि कौन जाए उसको बचाने। उसने तो सबके नाम ले लिए, तो इसलिए वो बोलते हैं कि एक पे आस्था रखो, एक पे विश्वास रखो, मुझ एक ईश्वर पे विश्वास रखो। मैं ये नहीं बोलता कि तुम कोई देवी देवता को मत मानो, पर मुझ एक परम ईश्वर पे विश्वास रखो। ये उन्होंने इस 7वें अध्याय में बताया है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। एक ना छोटी सी लड़की होती है, स्कूल जाती है, और उसका एक दिन अचानक से उसका जो स्कूल का टाइमिंग है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही होती है उसके स्कूल की टाइमिंग पे, तो थोड़ा सा लेट हो जाती है। तो लेट हो जाती है तो उसको बस भी जल्दी नहीं मिलती, लेट हो जाता है बस ढूंढने में करने में। उसका घर 20 किलोमीटर दूर होता है, तो फिर कैसे तैसे वो बस में पकड़ लेती है, बस में बैठती है, और फिर देखते 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 थकी हुई होती है, शाम का टाइम होता है, तो सो जाती है। तो थकावट होती है, वो स्कूल से आई हुई है, कोई एक्टिविटी कर रही होगी, तो फिर कंडक्टर उसको उठाता है कि भाई टिकट टिकट टिकट। फिर वो अपना वॉलेट ढूंढने लगती है कि किधर गया मेरा वॉलेट, बैग में, स्कूल बैग में वॉलेट ढूंढने लगती है, तो उसको अपना वॉलेट नहीं दिखता, शायद गिर गया होगा या भूल गई होगी लाना कि क्या, या स्कूल में रह गया होगा। तो वो बोलती है कंडक्टर जी मेरे पास मेरा वॉलेट तो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, आप एक काम करो मैं कल दे दूंगी आपको पैसे, ये आप यही बस से तो मैं आती हूँ हमेशा। तो बोलता है नहीं 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 कुछ नहीं, तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं आपको दूसरे स्टॉप पे उतार दूंगा। तो वो उसको उतार देता है, रास्ते पे उतार देता है, और फिर उसको पैदल अपने घर जाना होता है। तो जब पैदल घर जा रही होती है, अंधेरा हो जाता है, शाम का एकदम अंधेरा, रात का समय हो जाता है तब तक, और एकदम घोर अंधेरा, खाली स्ट्रीट लाइट्स, बहुत धीमी धीमी स्ट्रीट लाइट्स होती है, एकदम अंधेरा, काफी अंधेरा होता है, और शायद चांदनी भी एकदम धीमी होती है, थोड़ा सा घबराई हुई होती है। तो कैसे तैसे अपना धीरे 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 चल के वो अपने जो घर की एक गली है, आखिरी गली, उसमें पहुंच जाती है, और वहां पे पूरा तोड़ो तोड़ अंधेरा होता है। और फिर वो आगे आगे जाती है धीरे धीरे धीरे, डर भी लगा होता है कि मैं कैसे पहुंचूंगी घर, ना अंधेरा है। फिर अचानक से देखती है कोई एक आदमी आ रहा होता है सामने, और वो उसे देख रहा होता है घूर घूर के, बड़ा उसको डर लगता है उसको देख के, और उसको अच्छा नहीं लगता कि भाई ये कैसा आदमी है, मुझे बड़ा घूर घूर के देख रहा है, क्या है। तो वो जाती है और फिर भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मुझे डर लग रहा है, मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे प्रोटेक्ट करिए। तो ऐसे करते करते कि उसको उसको समझ में आता है कि कुछ गलत है, क्या है, तो वो भगवान से प्रार्थना करते 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 वो आदमी के पास से गुजर जाती है।
और फिर प्रार्थना करते 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 कंटिन्यूअसली प्रार्थना करती रहती है कि हे प्रभु जी मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु जी मेरी रक्षा कीजिए। और करते 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 वो अपने घर पहुंच जाती है। फिर घर जाती है तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई जैसे कुछ ऐसे कुछ गलत होने वाला हो, वैसे उसके पास से गुजरा है कि क्या। तो थोड़ी घबराई हुई होती है, तो घर जाके शांत होती है। फिर अगले दिन उसको खबर मिलती है कि उसकी जो स्कूल की फ्रेंड थी, सेम क्लास सब कुछ, उसका रेप हो जाता है। रेप हो जाता है उसका। और जब वो होता है तो वो बताती है कि भाई ऐसे ऐसे एक आदमी ने मेरा रेप किया। उसी के घर के उधर रहती है। तो फिर उसको अचानक से याद आता है कि हाँ ये वही आदमी होगा जिसने कि मेरे पास से जो गुजरा है, जिसने मुझे गंदी फीलिंग आ रही थी, तो ये वही होगा। तो वो फटाफट पुलिस स्टेशन जाती है और उसको उस आदमी का हुलिया बताती है कि ये ऐसे ऐसे आदमी था। और फिर वो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। तो वो पुलिस ऑफिसर से बोलती है कि पुलिस ऑफिसर, मेरा एक प्रश्न है, आप उस आदमी से पूछिए कि उसने उसी वक्त उसी समय एक और लड़की को मुझे देखा था, तो उसने मेरे साथ कुछ गलत क्यों नहीं किया? कि ऐसे क्या हुआ था कि तुमने एक और लड़की को देखा, तो तुमने कुछ गलत क्यों नहीं किया? तो पुलिस ऑफिसर उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे ये तुमने ये सब किया? उसने बोला हाँ। उसने बोला एक और लड़की भी गई थी वहां से। तो हाँ गई थी, मैं उसके ऊपर अटैक करने वाला था, बट अचानक से मैंने देखा है कि दो बड़े बड़े आदमी उसके पास खड़े हैं, उसके साथ जा रहे हैं और उसके साथ उसके घर तक गए। तो मैं तो डर गया वो दोनों आदमियों को देख के, तो मैं कैसे पहल करता। तब लड़की को विश्वास आता है कि वो दो आदमी और कोई नहीं थे, मेरे प्रभु थे, जिन्होंने मेरी मदद करी, मेरी रक्षा करी। ये फर्क होता है जब हमें पूरा विश्वास और आस्था हो कि हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, और प्रभु को पुकारो तो वो मदद करने जरूर हमें भेजते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। सच्ची बात है। तो आस्था विश्वास बहुत बड़ी चीज अपने प्रभु पे रखो। उसी के जब आप आस्था विश्वास रखोगे कि हे प्रभु वो सब दुख तकलीफों को, डर को भगा दे। कोई वो करने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। विश्वास रखो। जब जब हमारी आस्था डामाडोल होती है तो फिर भगवान क्या बोलेंगे? अभी देखिए ना, मैं जब इधर आई, 12वें फ्लोर पे घर है, साथ में कोई है नहीं, लोगों पर तो ये लोग जब जाते थे ना, हम लोग भी ऐसे वातावरण में थे जहाँ सामने भी लोग नजर आते थे, इधर भी लोग नजर आते थे, नीचे चले जाते थे। यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आता। आप सुबह उठ के बालकनी में खड़े हो गए, रात को खड़े, कोई नहीं तुम्हें बंदा नजर आता, ना इधर ना आगे ना पीछे। सुबह नजर आएंगे जो डॉग वगैरह लेके जाते हैं, रात को भी वो नजर आएंगे। तो रात के मैंने इनकी चीजों को बोला, मैं इस कमरे में सोती ये लोग उस कमरे में सोते हैं। ठीक, मैंने बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहता क्यों, आपको क्यों डर लगता है? तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे अजीब सा महसूस होता है या फिर ऐसे ना। तो वो इससे सारा दिन तो मैं वही बाथरूम यूज करती हूँ, लेकिन रात को मैं वही बाथरूम यूज करती हूँ, कमरे से बाहर नहीं निकलती। तुम लोग कहीं भी जाओ, अब तो डबल डोर नहीं है हमारे यहाँ पर, सिंगल डोर ही है। चाबी लेके जाया करो और 10 बजे से पहले आ जाए है। मैं मिल जाऊंगी।
फिर 2 दिन 3 दिन जाना था, मैंने कहा मैं आने नहीं, वहां मैं अकेली आई थी अपने घर में, आदत पड़ी थी ना वहां पर। यहाँ मुझे सुई बड़ा रहता है, सामने से पूरी पहाड़ी इलाका नजर आता है, जैसे 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 मैं कहाँ पर डर लगी है, वो चीज का डर था। अब कोई आ भी जाए नीचे से कहे आदत सिक्योरिटी बैठी है, सब कुछ बैठी है, बाहर भी बैठे हैं, लेकिन जो ये डर है ना, वो एक अंदर कब कभी बैठ जाता है। ये है, वो धीरे धीरे ही करके चला गया, लेकिन अभी भी मैं वहां से उस कमरे में बाथरूम रात को नहीं जाती, इधर भी अंधेरा दिखता है, इधर भी अंधेरा दिखता है, जो मर्जी करो, तो ये जीप से एक दहशत जैसे भी हो जाती है कि हाँ ये क्या है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई लाइट जलती है तो मुझे लगता है हाँ लाइट जलती है, कोई है ऐसे लगता चलो है। इससे हमारा आज का सेशन समाप्त। राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे। जय श्री कृष्ण।